बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की आज की वीडियो का टॉपिक है क्या ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स यानी ओ लेवल एड मैथ्स का डिफरेंशिएशन। हम सीखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन जिसमें टेंजेंट्स इन्वॉल्व है, कर्व इन्वॉल्व है और नॉर्मल इन्वॉल्व है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इससे क्या हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। द कर्व y is equals to x square minus 3x minus 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर्व गिवन है, ठीक है। कर्व्स द x एक्सिस एट a and b। ये कर्व x एक्सिस को दो पॉइंट पे कर्व कर रहा है, a and b पे। द टेंजेंट टू द कर्व एट a and b मीट इन t। अच्छा, अब इस कर्व के ऊपर से दो टेंजेंट निकलते हैं। एक टेंजेंट हम a से निकाल रहे हैं, एक टेंजेंट हम b से निकाल रहे हैं, ठीक है। और वो टेंजेंट जहां पे मीट करेंगे वो पॉइंट भी हमें बता दिया गया है, वो है t। अच्छा, एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट a and b मीट एट n, ठीक है। अब इस कर्व के ऊपर दो नॉर्मल भी निकलेंगे, जाहिर है जब दो टेंजेंट्स होंगे तो हर एक टेंजेंट का एक नॉर्मल होगा। तो दो टेंजेंट्स हैं तो दो नॉर्मल्स भी होंगे। जब वो नॉर्मल आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे वो पॉइंट है n। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ATBN। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, देखिए। सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास कर्व की। अब ये x एक्सिस पे कट कर रहा है और आपको पता है कि थ्रू आउट द x एक्सिस, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, y का वैल्यू जीरो ही आता है। सो यानी हमारे पास y का वैल्यू हम यहां पे जीरो कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल्स टू जीरो, और जीरो इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आप इसको टर्म ब्रेक करोगे, इसको फैक्टराइज करके x के दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे। कैसे करोगे आप? x स्क्वायर टर्म ब्रेकिंग माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे फर्स्ट टू में से आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन एंड x माइनस 4। देखिए टर्म ब्रेकिंग आपको हर जगह काम आएगी, इसलिए टर्म ब्रेकिंग के लिए टर्म ब्रेकिंग के ऊपर अपना ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब आपके पास इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक बना x प्लस 1 और एक बना x माइनस 4। दो बोथ आर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है सेपरेटली भी हम इनको 0 के इक्वल ले सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 is 0, यानी x is equals to minus 1 and x is equals to 4। और हमें पता है कि ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 होगी। यानी जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बनेगा a वो क्या बनेगा, -1 and 0, और जो b बनेगा वो क्या होगा, 4 and 0। तो ये आपके पास दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट तो आ गए जहां पे कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है। हमें ये पता लग गया, सबसे पहले हमें ये पता लगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए हैप्पी फेस का कर्व बनेगा। और हमें ये भी पता लग गया कि ये x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो इसका हम एक डायग्राम अगर यहां पे बनाएं स्टूडेंट्स, तो कैसे बनेगा जरा और देखिए। मैं ग्रिड बनाता हूं और ये मैंने ग्रिड बनाया। अच्छा, इस ग्रिड में मुझे पता लगा कि x पे नेगेटिव साइड पे -1 है और पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 4, रफली आइडिया 4, ये -1 और ये 4, और y की वैल्यू दोनों जगह पे 0 है। आप चाहें तो लिख लें -1 0 and 4 0। सो दिस इज A and that's B, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें कर्व बनाना है, क्योंकि यहां पे हैप्पी फेस का कर्व बनेगा तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके जी, यहां तक आप पहुंच चुके हैं बच्चों। अब आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट यानी A और B के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो एक टेंजेंट मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखिए सिंगल पॉइंट से टच करेगा। ड्राइंग में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एक टेंजेंट मैं यहां से ड्रॉ करूंगा। ये दोनों टेंजेंट जहां पे मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड T, यानी ये T है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको घटा दीजिए और हमें T मिल गया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, द टेंजेंट टू द कर्व एट A and B मीट एट T। तो टेंजेंट थ्रू A and B T पे मीट कर रहे हैं। हमने A की जो कंडीशन थी उसको फिल कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नॉर्मल बनाने सेम पॉइंट्स पे से, यानी एक नॉर्मल यहां पे बनेगा। नॉर्मल आपको पता है ना क्या होता है, मैं रफ आइडिया आपको देता हूं कि अगर हमारे पास एक कर्व है, उसके ऊपर हमने ये टेंजेंट बनाया, तो नॉर्मल इस पे 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। यानी ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है।
सो अब नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल यहां से आप बनाएंगे जो कि 90 डिग्रीज पे आ रहा होगा, ठीक है, और यहां से आप बनाएंगे जो कि 90 डिग्रीज पे आ रहा होगा, और वो एन पे मीट करेंगे। इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट खत्म कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। तो ये एक रफ सा स्केच बन गया, एक रफ सा ड्राइंग बन गया, यानी क्लियरली हमें पता लग गया कि ए बी टी एंड एन, हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम, आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, आपने इसका डायग्राम बना दिया। हमारे पास जो कर्व है वो क्या है? वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद इसका ग्रेडियंट यानी स्लोप मालूम करेंगे। सो डिफरेंशिएट कीजिए, dy upon dx is equals to differentiation, normal टेक्निक, 2x का पावर है, इसको लाके मल्टीप्लाई कीजिए x से, 2x, और 2 में से -1 कीजिए, फिर उसके बाद -3x, सो -3 और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। 4 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इसे शो करने की जरूरत नहीं है। यानी फाइनली dy अपॉन dx जो कि स्लोप भी है, जो कि ग्रेडियंट है, एक ही बात है स्लोप और ग्रेडियंट, वो कितना है? 2x माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब वी हैव 2 पॉइंट्स a एंड b, तो हम दोनों पे टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स बना रहे हैं, तो हमें 2 टेंजेंट्स के 2 ग्रेडियंट्स चाहिए होंगे। तो उसकी वर्किंग कैसे करेंगे जरा व्हाट्स देखिएगा। एट a कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 0। सो अगर आप इस ग्रेडियंट के अंदर dy और dx के एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू -1 प्लग कर देंगे तो आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं यहां पे लिखते हैं m, यानी ग्रेडियंट, m इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, m ऑफ टेंजेंट एट a इज इक्वल्स टू 2 into -1 minus 3, 2 minus 1 is -2 and -2 minus 3 is -5। तो हमें मिल गया m of t यानी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट a is -5। अच्छा, ये अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स के थ्रू आपको ये पता है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर 2 लाइन, यहां पे देखिए, अगर 2 लाइन, एक ये है, एक ये है, दोनों 90 डिग्री का एंगल है, एक का ग्रेडियंट अगर a है तो दूसरे का -1/a होगा if they are at 90 degrees, if they are at right angle। सो यहां पे वही हम सिचुएशन अप्लाई करेंगे, टेंजेंट्स और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर हमने टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया एट a, ठीक है, ये हम वर्किंग कर रहे हैं एट a, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया हमने -5, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा? m ऑफ n यानी नॉर्मल इज 1/5, ठीक है। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी आ गया एट a एंड ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल भी आ गया एट a। हम क्या करेंगे कि हम इनकी दोनों की इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दे आर स्ट्रेट लाइन, सो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हेल्प लेके इनकी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बनाएंगे किस तरह से स्टूडेंट? एट a। उसकी कोऑर्डिनेट्स आपके पास आपको चाहिए, एक तो ग्रेडियंट चाहिए जो कि आ रहा है -5, और पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए, a के ऊपर वो है -1 and 0। सो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं y minus y1 is equals to gradient x minus x1। सो y minus 0 क्योंकि y1 की वैल्यू 0 है, equals to m यानी -5, और x minus x1 यानी x1 की वैल्यू -1 है, तो -1 and +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, y is equals to -5x -5। So this is the equation of tangent, ठीक है, this is the equation of tangent at a। इसको हम equation of tangent, इसको equation 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे, ये है equation of tangent at a। ओके जी, अब हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a, वो भी हमारे काम में आने वाली है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ग्रेडियंट डिफरेंट होगा, यानी 1/5। सो आ जाइए, m की वैल्यू डाल दीजिए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ताकि जब हम साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हो तो इक्वेशन उठाने में आसानी हो। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a इज
इसका ग्रेडियंट जो है वो है -1 अपॉन इसका ग्रेडियंट जो है वो है हमारे पास 1/5, सॉरी नॉट -1/5, और पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट वही है 1 0 -1 0। ओके जी, -1 0। सो y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू ग्रेडियंट यानी 1/5 और x प्लस 1, क्योंकि -1 है तो माइनस के प्लस। सो y इज इक्वल्स टू, अब आप चाहें तो इस 5 को लाके मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू x, 5y is equals to x plus 1. So here it is, this is our equation। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। और ये है क्या चीज? ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a। अब यही काम हमने b पे करना है, यही काम हम b पे करेंगे। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, स्पेस को बचाते हैं, और यहाँ पे हम काम करते हैं, यानी अब हम करेंगे हमारे पास dy अपॉन dx, क्योंकि कर्व तो एक ही है, उसकी डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। वो हमारे पास आई है कितनी? 2x minus 3, 2x minus 3। अब हम क्या कह रहे हैं कि at b m of t is equals to b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहां पे हम लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ रहे हैं? 4 and 0। So the gradient of tangent at b is equals to 2 into 4 minus 3, 2 into 4 8 minus 3 is 5, तो gradient इसका 5 आ जाएगा, यानी gradient of tangent at b is equals to 5। अब क्योंकि यहां पे ये है gradient of tangent, ये tangent है at b, तो उसका ग्रेडियंट जो है वो 5 आ जाएगा। अगर हम नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालें तो नॉर्मल और टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री पे बने हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल का ग्रेडियंट एट बी जो है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? m of normal at b is -1/5। ठीक है, देखिए हमने यहां पे पहले जो है वो निकाले थे, m of normal at a is 1/5 and m of tangent at a is -5। तो इस तरह से हमने नॉर्मल के भी निकाल लिए है और टेंजेंट का भी निकाल लिया है, बट दिस टाइम एट पॉइंट b। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन कैसे बनेगी? सबसे पहले हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें चाहिए m जो कि है 5, हमें चाहिए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट b का जो कि 4 and 0। सो y minus y1 equals to m और x minus x1। So y minus 0 is equals to m की वैल्यू दिस टाइम 5 and x minus 4। सॉल्व कर लीजिए, y is equals to 5x minus 20। So this is the equation of tangent at b, और इसको आप 3 का नाम लिख लीजिए। ठीक है, ये है क्या चीज? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट b। इसके लिए ग्रेडियंट हमारे पास है -1/5। देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाला था, और पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है b का वही रहेगा 4 and 0। सो इक्वेशन यहाँ पे बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू -1/5 और x -4। इस y को उठाइए, 5 को उठाइए और जाके y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5y is equals to -x and plus 4। 5y is equals to -x plus 4। This is equation number 4। अच्छा, अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए हैं। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, तो इनको इसमें 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स हैं और 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं। 2 पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, a और b। हमने t निकालना है और हमने n निकालना है। ठीक है, इस सिचुएशन को मैं यहां पे अगर ड्रॉ करूं, देखिए ये 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये a है, ये b है। ठीक है, ऊपर टेंजेंट्स हमारे पास नीचे आ रहे थे, ये टेंजेंट्स हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन हमारे पास गिवन है, अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को आपस में सॉल्व करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें t के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो आइए हम वही काम करते हैं। यहां पे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 1
to find out the coordinates of t। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सी इक्वेशन है। सबसे पहले यहां पे देखिए हम लिखते हैं 3 क्या है, y is equals to 5x minus 20 और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y is equals to minus 5x minus 5, y is equals to minus 5x minus 5। तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, y is equals to y, so 5x minus 20 जो है वो इक्वल हो जाएगा minus 5x minus 5। अब आप क्या करोगे, इस 5x को आप उठाओगे और इस साइड पे शिफ्ट कर दोगे, ये नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 5x और एक और 5x पहले से था। माइनस 20 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, यानी माइनस 5 और प्लस 20 हो जाएगा। यहां पर आपके पास आ गया 10x और ये आपके पास आ जाएगा 15 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/10, यानी x कोऑर्डिनेट आपके पास मिल गया कितना, 3/2। x कोऑर्डिनेट आपके पास मिल गया 3/2। अब इसका y कोऑर्डिनेट हम कैसे ढूंढेंगे, y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमें इस वैल्यू को x 3/2 को किसी भी एक इक्वेशन में प्लग कर देंगे। सो अगर हम इसको प्लग करते हैं x is equals to 3/2 put in equation number 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है y is equals to 5x minus 20, y is equals to 5 into 3/2 minus 20, so y is equals to 15/2 minus 20 and y is equals to, सॉल्व कर दीजिए, इसके पास हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 15 minus 40, so y is equals to 15 minus 40 is minus 25/2, so y मिल गया आपके पास, यानी t के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिल गए, पहले x जो है 3/2 और फिर y जो है minus 25/2। सो आपने क्या किया कि t के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए, x एंड y, x 3/2 है और y जो है वो minus 25/2 है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम काम करते हुए n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। स्पेस में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। अब हमने सॉल्व करना है किसको, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, ये दोनों नॉर्मल की इक्वेशंस है, यहाँ पे ये और ये दोनों मीट कर रही हैं n पे, तो n के पॉइंट्स हमें मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे n पॉइंट्स पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं कलर भी चेंज करता हूं ताकि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो फोकस रहे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 5x is equals to x plus 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, वहां से उठाते हैं नॉर्मल की इक्वेशन है d, 5y, sorry this is y, ठीक है, this is y, 5y is equals to minus x plus 4। इन दोनों को y is equals to y कर दीजिए, ठीक है, y is equals to y जब हम करेंगे तो हमारे पास मामला क्या बनेगा, x plus 1 को इक्वेट कर रहे हैं minus x plus 4 से, minus x को उठाइए लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, minus x यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और इट बिकेम 2x। उसके बाद 1 को वहां पे शिफ्ट कर दीजिए और 1 4 minus 1 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बचे 4 minus 1 is 3, so write 3 here, so x is equals to 3/2, x हमें मिल गया 3/2। अब हम y आराम से ढूंढ सकते हैं, कैसे, किसी भी एक इक्वेशन में या इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए। सो अगर हम इसमें डालते हैं x is equals to 3/2 in equation number 2, तो क्या हमारे पास फाइंडिंग्स आएंगी, 5y is equals to 3/2, x की जगह +1 क्योंकि x +1 था, 3/2 +1 हो गया। अब 5y is equals to 3/2 +1, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/2, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, y आ जाएगा 1/2, यानी आपको n के कोऑर्डिनेट्स x और y मिल गए, x मिला 3/2 और y मिला 1/2। अब हमारे पास ये चार कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको हम किसी एक जगह पे नोट कर लेते हैं और थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम कैसे इनको किसी जगह पे नोट, यहां पे हम इनको नोट कर लेते हैं। हमारे पास t के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, t के कोऑर्डिनेट्स आपने यहां पे निकालने हैं 3/2 और -25/2, 3/2 -25/2 और n के कोऑर्डिनेट्स भी 3/2 और 1/2, ये हमें मिल गए। अब हमें कुछ स्पेस चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छे तरीके से दोबारा से कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब ये 4 पॉइंट्स क्या हैं मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास a, जो हमने अर्लियर इन द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, -1 0, फिर हमारे पास b आया उसी मेथड से 4 and 0, फिर हमारे पास t आया जो कि है 3/2 और
-25/2, और फिर हमारे पास n आया इन द एंड विच इज 3/2 एंड 1/2। ये 4 पॉइंट्स आते हैं। मुझे अब क्या करना है, एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, देखिएगा इस डायग्राम को ऐसा करता हूं, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। ठीक है, आप देखिए मैं कर्व नहीं बनाऊंगा, सिर्फ टैंजेंट्स और नॉर्मल को ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके ताकि क्लियर हो जाए। लेटर्स लिख रहा हूं। ठीक है, अब ए बी, हमारे पास एन ऊपर था क्योंकि हैप्पी फेस था और टैंजेंट्स नीचे। कोऑर्डिनेट्स इनके लिख देता हूं। टी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3/2 -25/2। एन के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3/2 1/2। ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -1 0। बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4 and 0। मैंने एरिया ऑफ ए टी बी एन निकालना है। यहां पे अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या होगा? ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करने का फायदा ये है स्टूडेंट कि देखिए इस लाइन के ऊपर थ्रू आउट दिस लाइन ये y एक्सिस पे जा रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इस पे x की वैल्यू जो यहां पर है एंड में वही थ्रू आउट द लाइन चलेगी, यानी यहां पर भी n की जो x की वैल्यू है वो 1.5 होगी एंड 3/2 या 1.5 होगी। अब मैं यहां से इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं। जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा वो किस तरह से निकलेगा? देखिए x कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है -1, यहां पे क्या है 1.5 पॉजिटिव। सो अब डिस्टेंस इसका किस तरह निकलेगा? देखिए गौर से जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम ग्रिड से ही निकाल रहे हैं। यहां पे है 1.5, ये 1.5, यहां पर 1.5 था, थ्रू आउट द y एक्सिस 1.5 ही रहेगा। 1.5 -1, 1.5 का डिफरेंस ले रहे हैं -1 से, तो 1.5 + 1 is 2.5, जिसको आप 5/2 भी लिख सकते हो। तो यहां में डिस्टेंस मिल गया ये वाला। क्यों निकाल रहा हूं इसका रीजन भी बताता हूं। अब हमें क्या निकालना है? ये एन टी का डिस्टेंस है। एन टी का डिस्टेंस निकालेंगे हम कैसे? देखिए यहां पे एन टी का डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम यूज करेंगे y एक्सिस को। सो इसको आप एन टी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस 2, क्योंकि हम यहां पे मैंने डिस्टेंस जो निकाला था उसको हम कोई एक पॉइंट बीच में कंसीडर करके पी ए लिख सकते हैं, यानी यहां पे आप लिख सकते हो पी ए डिस्टेंस 1। अब डिस्टेंस 2 निकाल रहे हैं। डिस्टेंस 2 हमारे पास क्या है? डिस्टेंस 2 हमारे पास है कहां से कहां तक का? एन से लेके टी तक का। अच्छा ठीक है, सो डिस्टेंस हमने निकालना है कहां से कहां तक का? एन से लेके टी तक का। तो एन से लेके टी तक का पहले हम ले लेंगे यहाँ पे -25/2, सो लिखा -25/2 और माइनस ऊपर देखिए 1/2। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -25 -1 और 26 -26/2। अच्छा, ये /4 गलती से लिख दिया, /2 आएगा। -26/2 जो कि होता है 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे चलाते हैं, या -26/2 भी इसको आप लिख सकते हो, और ये आपके पास आ गया डिस्टेंस 2। अच्छा, मैंने ये क्यों निकाला मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को अगर ऐसे, ये ट्राइंगल में ले लेता हूँ। कौन सी ट्राइंगल में ले रहा हूँ? ATM। मैं इसको अगर यूं करके ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसको यूं करके ड्रॉ कर रहा हूं तो A मेरे पास ऑन द टॉप और ये N और ये T। अच्छा, ये मैंने हाइट निकाल लिया और ये बेस है। अच्छा, हाइट इसका क्या निकला है? हाइट इसका निकला है 5/2। बेस इसका क्या निकला है? 26/2। अच्छा, अब नेगेटिव साइन, क्योंकि लेंथ को नेगेटिव नहीं देते हैं इसलिए इसको 26/2 दे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना आया मेरे पास? 26/2 और हाइट कितना आया मेरे पास? 5/2। ये एक ट्राइंगल का एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें कि देयर आर टू सच ट्राइंगल्स, यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों सेम है। तो अब सेम को मैं प्रूव भी करूंगा, लेकिन पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। तो टू ट्राइंगल्स मैं ले लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 26 × 5 is 130
130 डिवाइडेड बाय 4, 130 को डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है 130 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 32.5। तो आंसर इसका आ रहा है 32.5 स्क्वायर यूनिट्स। यही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, यहां पे हमें ये प्रूफ करना था कि ये डिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, हम इसको प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है 3/2 और यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, ये 4 है एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 -8 तो -5/2। नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि पर लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए 5/2 आ गया यानी 2.5 आ गया। यानी दोनों साइड से एक डिस्टेंस है, यहाँ पे भी और दोनों साइड से एक ही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में ये आपके काम आ सके।